हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस जो ना आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ वो है जो सूट में लाइनिंग लगती है उसकी परफेक्ट कटिंग जो करनी है वो कैसे करनी है। ठीक है, तो एक बात तो आपको कहना चाहता हूँ कि जो लाइनिंग है आप ना पूरी लाया करो। ठीक है, उसको आड़े मत लगाया करो शर्ट में। उसमें क्या होता है कि जो आड़े में, जो पंजाबी में हम आड़े बोलते हैं, ठीक है, तो हिंदी में आई थिंक उसको आड़े ही बोलते हैं, जो चौड़ाई में कह लो। ठीक है, तो चौड़ाई में कपड़ा ना स्ट्रेच होता है, तो जो लंबाई में होता है तो वो स्ट्रेच नहीं होता। अगर हम वैसे लगा देते हैं ना लंबाई में उसको घेर बना के, ठीक है, तो जो फिटिंग होती है सूट की, अगर वो टाइट हो गया तो वो टाइट लगेगा, अगर खुला हो गया तो वो खुला ही लगेगा। तो आपने हमेशा सीधी लाइनिंग ही लगानी है। तो आज मैं 5.5 मीटर मेरी लाइनिंग है, ठीक है, टापटा की। तो जो सूट की कहाँ से क्या चीज़ निकालनी है वो सभी चीज़ आपको आज मैं क्लियर कर दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करो। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। ये हमारा आज सूट रहेगा, ठीक है, ये शर्ट है इसकी और ये बॉटम है सलवार। ठीक है, तो लाइनिंग मैंने डाई कराई हुई है, देखो ये लाइनिंग है 5.5 मीटर। ठीक है, इसको मैंने अपनी तरफ हाफ करके फोल्ड कर लिया है, ऐसे ये लंबाई में है। ठीक है, इधर तो सबसे पहले आपने इसको हाफ करना है और सबसे जो पहली चीज़ आपने कटिंग करनी है, चाहे तो वो आप एक बाजू निकाल लो, ठीक है, लाइनिंग, जहाँ हम सबसे पहले जो सलवार के फ्रंट पैनल होते हैं वो निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने अपने सलवार के जो फ्रंट पैनल है ना वो यहाँ पे इसके ऊपर बिल्कुल सही से सिंगल करके रख ले हैं। ये दो हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है, यहाँ से है, ये पिंकी है, मैं आपको थोड़ा सा निशान लगा के बताता हूँ। देखो मैंने ऐसे रख लिया। ठीक है, पहले जो हमारा जो टापटा है, जो लाइनिंग है ना, उसको मैंने हाफ कर लिया। ये देखो आपको दिखता होगा, ये हम इसकी लाइनिंग अब कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो आपने चौड़ाई में ना 2 पॉइंट ज़्यादा ही लेना है, ठीक है, कि खींच ना मारे। अगर आपने कम कटिंग कर ली तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, और देखो ये हमारे अब फ्रंट पैनल की जो लाइनिंग है वो कटिंग हो चुकी है, बिल्कुल ही परफेक्ट। और जो इसके बराबर में से है, देखो ये पीस हो गया, ये हम यूज़ करेंगे बेल्ट में। तो फ्रेंड्स देखो, अब मैंने इसके ऊपर हमारी जो बेल्ट कटिंग की हुई है सलवार की वो रख दी है। ठीक है, देखो बिल्कुल आपको ये भी 2 पीस हैं, ठीक है, लाइनिंग के, तो बिल्कुल ही हमने सेम कटिंग कर देना है इसका, जैसे हमारी मेन फैब्रिक की बेल्ट कटिंग की हुई है। देखो ये इसका भी हो गया। अब तो इसको हम अब सीधा कर देंगे, ये कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा को। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हमने इसको देखो फिर हाफ कर देना है ऐसे करके। देखो आप बाजू हम ऊपर रख देंगे, ठीक है, ऐसे करके, तो हम लंबाई में इसको यहाँ तक कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी निकल गई अब बाजू। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारा पूरा कपड़ा है, देखो अब ऐसे करके ना आपने जितना आपके पास कपड़ा बच गया उसको आपने लंबाई में हाफ कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो मैंने अब इस लाइनिंग को ना, देखो हाफ तो सभी कर ही ली मैंने, लेंथ में भी, ठीक है, लंबाई में भी। अब मैंने उसको इधर ला के ना, जो दूसरी तरफ था, ये एक तरफ है देखो, ठीक है, हमारा कोना, और दूसरी तरफ का मैंने ला के यहाँ पे इसको ऐसे बिल्कुल ही सेटिंग कर दी। ठीक है, एक बनेगा हमारा बैक, एक बनेगा फ्रंट। इस यहाँ पे आपने बिल्कुल सही से रख लेना है। और एक बात आपको फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम आड़े में लाइनिंग नहीं लगाते। ठीक है, देखो ऐसे ये लंबाई में है कपड़ा, आप कभी भी खींच के देखना, ऐसे करके स्ट्रेच नहीं होगा लंबाई में, स्ट्रेच होगा ऐसे जब चौड़ाई में होगा। तो जब हम ऐसे लगाते हैं तो हमारा, अगर हमारे 2 पॉइंट टाइट भी रह गए ना सूट, तो जो स्ट्रेच होके वो बिल्कुल ही फिटिंग परफेक्ट आ जाती है। अगर हम आड़े में लगा देते हैं तो अगर आपका 2 पॉइंट टाइट हो गया ना, तो आपको खोलना, आपने 2 पॉइंट खोला उसको तो वो ऐसे लगेगा कि ज़्यादा खुल गया। अगर आप उसको टाइट करोगे फिर आपको लगेगा कि यार ज़्यादा टाइट हो गया। तो आपने, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आपने लाइनिंग हमेशा ना, चाहे वो कॉटन की हो चाहे टापटा की हो, तो आपने उसको आड़े में नहीं लगाना। ठीक है, तो अब हम इसमें हमारी मेन फैब्रिक जो हमने शर्ट कटिंग की हुई है वो रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखो मैंने मेन फैब्रिक हमारा ऊपर रख दिया है। यहाँ देखो आप ध्यान दो, मैंने 2 पॉइंट ना एक्स्ट्रा लिया हुआ है। हम इसमें लूज़ लगाते हैं, टाइट नहीं लगाते बिल्कुल, नहीं तो फिर खींच डालता है। लाइनिंग कम हो जाती है ना तो वो मेन फैब्रिक को खींच डालता है, वो बढ़िया नहीं लगता, फिर हमारे ना बड़ पड़ जाता है। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लूजिंग दी हुई है।
तो अब मैं यहाँ से इसकी बिल्कुल सेटिंग करके कटिंग कर दूंगा। और नीचे आपने कितना रखना है, जितनी हमारी लंबाई है ना उसी हिसाब से ही आपने इसको पूरा रखना है। देखो लाइनिंग हमारी कम है, जहाँ तक हमारी लाइनिंग है तो जब वो फोल्ड होएगी वहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसीलिए नीचे तक नहीं रखी। जो हमें दबा रखना पड़ता है फट्टे के लिए वो मेन फैब्रिक में रखना है, लाइनिंग में नहीं रखना। तो ऊपर से बिल्कुल सही रखना है, ऊपर से कोई आपने एक्स्ट्रा नहीं रखना, ठीक है। तो ये हमारी अब शर्ट की लाइनिंग कटिंग हो गई, ठीक है। ये हमने बाजू की कर ली, शर्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। जो लाइनिंग कैसे निकालनी है उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारा बचता है सिर्फ सलवार के बैक पैनल, ठीक है। जो कपड़ा बच गया देखो ये ऐसे पड़ा होगा, हमने शर्ट निकाल ली यहाँ से, ठीक है। आपने इसको ऐसे ही उठाना है, देखो मैंने ऐसे पकड़ा इसको, तो जितना कपड़ा बच गया ना अब खुली तरफ आपने इधर कर लेनी है, दूसरी तरफ। पहले मेरी तरफ सी, अब आपने कर देना है दूसरी तरफ ऐसे करके। देखो ये अब मैंने बिल्कुल ही सेटिंग से रख लिया इसको। ये ना जब पटियाला सलवार बनानी होती है तो ये उस टाइम पे बहुत काम आता है, ठीक है। इसमें कपड़ा बचेगा, आजकल स्ट्रेट सलवारें चलती है, ठीक है। तो इसमें हमारा कपड़ा बच जाएगा। तो अब मैं बैक पैनल इसके ऊपर रखूँगा, ठीक है। बैक पैनल देखो यहाँ से नहीं है, आपने ऐसे नहीं किया, आपने यहाँ से अब सीधा कर देना है, कटिंग कर देना है। आपने कटिंग नहीं करनी यहाँ से, ठीक है। तो जो बैक पैनल है ऐसे करके हम यहाँ से ही रख देंगे, ठीक है। देखो मैंने इसको अच्छे से इसके ऊपर रख लिया है, खुली तरफ इस तरफ है, ठीक है। तो अब मैं इसकी ऐसे ही कटिंग कर दूँगा, ठीक। ये मैं पूरी ही कटिंग करूँगा ऐसे ही। तो हमारा अब आपने देखा होगा कि मैंने बिल्कुल भी आड़े में लाइनिंग पूरे सूट में नहीं लगाई, ना ही बाजू में, ना ही फ्रंट बैक में, ना ही सलवार में। चलो सलवार में तो चल जाता है, लेकिन मैंने फिर भी हमने सीधी ही लाइनिंग लगाई है सभी। तो देखो ये हमारी बैक पैनल की कटिंग अब हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे हम इसकी म्यानी डाल दें, तो इसको हम यहाँ पे भर दूंगा मैं इसको। तो फ्रेंड्स देखो मैंने इसको इसके बराबर में रख लिया है, ठीक है। लाइनिंग को ऊपर से मैं सीधा कर दूंगा बिल्कुल जैसे हमारी लाइनिंग पड़ी है। अब देखो जो एक्स्ट्रा था इसको मैं ऐसे कर दूंगा, देखो ठीक है। तो अब वैसे ही कटिंग कर दूंगा। तो हमारी ये देखो बैक पैनल की जो लाइनिंग है वो भी कट हो चुकी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।